और वैसे ये काफ़ी पुराना किला है, 51 बीघा की ज़मीन के अंदर है ये। इस किले का महत्व मंदिरों की दृष्टि से या प्राचीन दृष्टि से बहुत है। बीच के अंदर एक स्पोर्ट दीवार लगाई गई है, स्पोर्ट दीवार के बराबर के अंदर, और वो जो शिलालेख मतलब अरे खड़े रहने की भी जगह को नहीं है। और बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव के लिए जाना जाता है। तो पुरातत्व विभाग का जो अधिकारी है बंग को बहुत मुश्किल हुआ है, ये शिलालेख ने है निर्माण है जो वापस लगा। ये राजस्थान के इतिहास में सबसे पुराना किला है। बिल्कुल। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। अभी आप हाल फिलहाल मौजूदा हनुमानगढ़ टाउन के भटनेर दुर्ग के अंदर। बता दूं मैं थाने भटनेर दुर्ग के अंदर 1800 साल से भी पुरानो सती रानिया को शिलालेख है, एक बार फिर हटाए जो सुशोभित कर दिए गए। बता दूं थाने जब निर्माण कार्य चला लग रहे हो भी दौरान शिलालेख हटा लिए गए हो, और जब शिलालेख हटे हो तो बहुत सारा है विवाद भी हो, बहुत सारी अफवाह भी बनी ही, कोई अफवाह बनाई कि चोरी हो गया कुछ हो गया, लेकिन अब भाई शिलालेख ने वापिस हटाए सुशोभित कर दिए गए हैं। जिया कि वीडियो के अंदर देख पा लो, अठे में दिखाना चाहूँ क्योंकि जगह है अटे जगह रही को नहीं, और बहुत कड़ी मशक्कत के बाद के अंदर शिलालेख ने सुशोभित करिए। लगभग 1800 साल पुराना है वो शिलालेख है, और जो सती रानियां ही हटेगी बाकी चिक चिक के वो गवाही देवला रहे, और बहुत पुरानी चीज है वापिस सुशोभित करेगी। और पहला फिलहाल है इन स्पोर्ट वगैरह लगाइए, और जो पुरातत्व विभाग का जो अधिकारी है बंग को बहुत मुश्किल हुआ है, ये शिलालेख ने है निर्माण है जो वापिस लगाए गए। तो आपने सारे लोग मौजूद है जो भटनेर दुर्ग के अंदर दिन रात है घूमन आवे, और दिन रात है जो देखे आगे भटनेर दुर्ग में आऊँ जाना आप। अच्छा थारो क्या नाम है जी? मेरा नाम पंकज मिश्रा है। पंकज जी पहले तो यहाँ बताओ, वो शिलालेख के बारे में जानकारी है था? जी, इसके बारे में जानकारी है। ये प्राचीन शिलालेख है, सती रानियों का शिलालेख है। ये कंस्ट्रक्शन का काम जब इस दुर्ग में हुआ, अभी इसमें पुनरुत्थान का काम चल रहा है, तो उस दौरान लापरवाही की वजह से उन्होंने इसका महत्व नहीं समझा, और जो यहाँ पे प्रबंधक थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसको उन्होंने कंस्ट्रक्शन के अंदर कर दिया था, इसको ख़त्म कर दिया था, अंदर इसको दबा दिया था। लेकिन अब उनको जब स्थानीय लोगों ने इसका महत्व बताया, विरोध हुआ, तो उन्होंने अब इसको बाहर निकाला है। ये स्पोर्ट इसलिए दे रखी है ताकि वो कोई डैमेज ना हो। और इस किले के अंदर और भी जैसे प्राचीन सभ्यता है ये पूरी की पूरी, और ये स्टेप बाय स्टेप खुदाई का काम चल रहा है, जैसे कालीबंगा अन्य प्राचीन सभ्यताएँ हैं। तो भविष्य के अंदर भी प्रबंधकों को ध्यान देना चाहिए कि पूरी सावधानी के साथ इस किले के अंदर जो भी कार्य कंस्ट्रक्शन का किया जाना चाहिए, क्योंकि 298 ईस्वी का ये किला है। तो ये राजस्थान के इतिहास में सबसे पुराना किला है। बिल्कुल उत्तर भारत को सब मजबूत किला है। उत्तर तैमूर आपकी जीवनी में सब मजबूत। इसके अंदर मंदिरों का भी प्राचीन महत्व है। शिव जी के मंदिर में हम लोग भगत लोग आते हैं और पूरे वर्ष आते हैं। तो बस सरकार से यही है कि ऐसी प्राचीन स्मारकों का ध्यान रखें, और सभी नागरिकों को भी इसमें अपना योगदान। बिल्कुल जो लोग बाग घूमना बता दूं थाने, जो अपना भाई साहब जो बात बताओ भी चीज़ें बता दूं थाने, ये जो शिलालेख जब वो गायब होने की जब जो सूचना जब अफवाह फैली ही, तो भी दौरान आप खुद भी हटाया, आप खुद भी हटा ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, तो भी दौरान वो शिलालेख अटक को नहीं हो। शिलालेख के सागे सागे 12 जो मुख्य द्वार के ऊपर जो नुकीला जो सरिया लागेड़ा हा, बे भी बेटा लगभग 10-12 सरिया गायब। आप अभी रिपोर्टिंग भी करी, दर्शकों ने दिखाए भी हो, लेकिन अब है जो पुरातत्व विभाग हरकत के अंदर आया बाद के अंदर, पहले वो शिलालेख है दीवार के अंदर बुरीज गया हो, लेकिन अब इन्हें वापिस लोगों की मांग के अनुसार विरोध देखियो तो वापिस इन्हें 12 काट के स्पोर्ट वगैरह बड़ी मुश्किल है इन्हें है जो स्थापित करे जाओ ला रहे। अच्छा थे मैंने एक बात यहाँ बताओ, 1800 साल पुरानो सती रानियां ही जो बांगी मतलब वो 1800 साल बहुत हो गया। 1800 साल ये था कि ये इतिहास का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा पुराना दुर्ग था। और बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव के लिए जाना जाता है। तो यहाँ जो रानियां थी उन्होंने अपना वीरांगना हुई, बलिदान दिया, तो उस पर्पज में ये उनकी याद में ये इस्टेब्लिश किया गया था मुख्य द्वार पे। मतलब 18 रानियां सती होड़ी एक ही लग ये सुना है हमने तो पढ़ा, इतिहास में यही पढ़ा है कि यहाँ पे रानियों ने अपना जोहर किया था, या रानियों ने एक साथ हिंदू मुस्लिम जो रानियां थी उन्होंने अपना अपने मतलब कि नो बताई भाई सती होने। एक्चुअल में ये क्या है कि जितने भी पहले आक्रमण हुआ करते, विदेशी जो भी आक्रांता आबरू बचाना खातर पाऊँ वो इसी रूट से आते थे। तो ये पूरी सरस्वती देशवती नदी बहती थी, तो ये सामरिक दृष्टि से विदेशी आक्रमण पहले यही होता था, और इसके बाद ही आगे दिल्ली मार्ग पे आगे जाया जाता था, गुजरात पे। और जो चंगेज खां वगैरह जितने भी कुख्यात जो आक्रमणकारी थे वो इसी मार्ग से गुजरे थे, तो निश्चित रूप से वो पहली दृष्टि उनकी यही इसी किले पे पड़ती थी। और यहाँ के जो लोग थे वो अपनी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ये सब हमने इतिहास में या हमारे बुजुर्गों से पढ़ा है, सीखा है। बाकी
इस किले का महत्व मंदिरों की दृष्टि से या प्राचीन दृष्टि से बहुत है। सरकार कोशिश कर रही है अपने हिसाब से, लेकिन कोशिशें कम है और बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक विरासत है। इसकी खुदाई नहीं हुई है कभी भी। भविष्य में जब इसकी खुदाई हो तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो मिल सकती है, तो इसका ध्यान से सारा काम होना चाहिए। बिल्कुल बता दूं मैं थाने निर्माण कार्य जीर्णोद्धार कार्य चला लगभग 50% है जो जीर्णोद्धार काम पूरा भी हो चुका है। थारो क्या नाम है? मेरा नाम पारस सुथार है। अच्छा पारस उतार जी अटका ही रहना रहो। हाँ जी, हाँ जी। कितनी बार किले में रोज आओगे घूमने? ऑलमोस्ट भाई रोज आते हैं, मंदिर में आते हैं हम तो यहाँ पे। पारस जी आ चीज पहला थे कब देखी लास्ट बार शिलालेख? लास्ट टाइम लॉकडाउन से पहले जब बीच में बंद उस टाइम देखी थी। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हुआ तब यहाँ पे नहीं था। अभी जैसे ये पुल वगैरह बना है और इसके बाद अभी आपके थ्रू हमें पता चला कि ये हुआ है, तो देखेंगे हाँ दोबारा बिल्कुल। कैसा मैंने लगेगा। खुद ने मैं बता दूं मैंने खुद ने आज जानकारी मिली और कुछ देर पहले ही जानकारी मिली जहाँ कि मौसम भी है थोड़ा सा बारिश आरो से हो रही है और मैंने कुछ देर पहले ही जानकारी मिली तो मेरे खुद के अंदर उत्सुकता होगी कि आप जाके देख के आओ। तो देखियो बैठे वो है जो अभी स्थापित करे गए कुछ घंटा ही हुए, ज़्यादा देर भी को नहीं हुई ना स्थापित करे ने। अच्छा तो बीच के अंदर गायब किया हुआ चीज़? उस चीज़ का सर मुझे आइडिया नहीं है कोई कैसे किया हुआ। लॉकडाउन था जब इसमें अलाउड भी नहीं था ना, तो शायद जहाँ तक भी बता रहे हैं भाई साहब अपने कि कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है तो उसमें कुछ टूट फूट कुछ रही होगी तो उन्होंने हटाया होगा। और लोगों ने जो डेली यहाँ पे आते हैं उन्होंने बताया होगा कि भाई ये जो पुरातत्व चीज़ है यहाँ पे विरोध हुआ कुछ भी हुआ। जैसे बाहर जो मूर्ति भी बता रहे थे गणेश जी की जो मेन गेट से हटाई गई उसका भी कोई अभी आइडिया नहीं है क्या है क्या लगी को नहीं अभी तक? हाँ वो शायद अभी तक नहीं लगी है वो। और मेन गेट के साथ साथ दरवाजे पर जो नुकीला जो धारदार जो हाँ वो भी जो आसपास किले के आसपास रहते हैं उन लोगों ने देखा होगा। जैसे बताया कि भाई ये अपने पुराना चीज़ है यहाँ पे तो ये इसमें फैसिलिटीज़ थी अब हटाई जा रही है तो विरोध तो होता ही अपने एरिया के। और वैसे ये काफ़ी पुराना किला है, 51 बीघा की ज़मीन के अंदर है ये। अभी इसकी कंडीशन देख सकते हो, यानी कि आप इतने बड़े सबसे पुराना ये फोर्ट है। अगर इसके अंदर आते हैं बाहर से लोग आते हैं, जैसे मैंने भी काफ़ी नोटिस किया आउटसाइड इंडिया से, जैसे जर्मनी के पीपल भी आए यहाँ पे, जैपनीज़ वगैरह आए तो आते हैं। बट एक चीज़ देखने वाली है कि इतना इसका अमाउंट आता है, सर हर चीज़ आती है। तो आप अगर देखोगे इसको तो आपको नहीं लगेगा यहाँ पे भी अगर यानी मान लो 10 रुपये आएंगे तो उसमें 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे किया गया होगा। अगर चाहे गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ बना दे, कुछ कल्चर एक्टिविटीज़ का काम, हाँ पर्यटक स्थल बना दे, कुछ कल्चर एक्टिविटीज़ का काम स्टार्ट करा दे तो उससे क्या है कि रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा सिटी के लिए, एक हब भी बनेगा। और अभी क्या है कि जैसे हनुमानगढ़ एरिया पहले आज से 10 साल पहले काफ़ी अपने कह सकते हैं भाई बैकवर्ड एरिया था। मैं कोई अदरवाइज में नहीं कर रहा इस चीज़ को, बट आप देखते हो एजुकेशन हो रही है, लोग पैसा खर्च भी कर रहे हैं, उनको अब फैसिलिटीज़ अगर किले के अंदर अच्छी मिलेगी एज ए कल्चर हेरिटेज इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं रेवेन्यू इसमें इंक्रीज होगा और वो काफ़ी सिटी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा इस चीज़। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है जी कि भाई साहब का वाला रे अठे पर्यटक आवा बने जी कि भाई साहब का वाला अठे पर्यटक आवा बने निराश होके ही जाना पड़ा। और ये बात के अंदर कोई कतई दो राय को नहीं, एकदम सच्चाई है। जितनी जल्दी इन्हें स्वीकार कर लें अभी तो ये अच्छा रहोगे। और कहना चाहूँगा जैसे अभी जो हम लगभग ऑलमोस्ट इसके अंदर आते हैं, ठीक है, और डेली यानी अगर आपको 50 या 60 लोग इसमें मिलेंगे जो डेली आते हैं मंदिर, वो सिर्फ मंदिर आने वाले जैसे हम हो गए। आप इसके चारों तरफ राउंड मारोगे तो आपको दिखेगा कि 10 से यानी 15 to 18 ग्रुप एज ग्रुप के बीच में आपको जो बच्चे दिखेंगे वो ऑलमोस्ट सब नशा करते हुए दिखेंगे। तो एक इतनी सी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, अगर कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ आए कुछ भी आए तो एक राउंड यहाँ पे लगाए कुछ भी, जिससे ना जो किले का जो आप कह सकते हो कि इनलीगल एक्टिविटीज़ है जो भी है, कोई जैसे लेडीज़ आती है या कोई भी गर्ल्स आती है तो उनको आपके आने में डर लगता है यहाँ पे। भाई साहब अकेले गर्ल्स किले के अंदर घूम नहीं घूम सकती। तो मैं आपको बताता हूँ अगर बैक की साइड आप जाएंगे तो आपके पास 10 या 15 दिन के अंदर आपको दिख जाएंगे 4-5 लड़कों का ग्रुप बना हुआ है जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, के अंदर चिट्टो लगा हुआ भाई साहब। हाँ तो ये तो काफ़ी गलत चीज़ है ना। आप इस चीज़ पे कुछ फोकस करिए, आप एक न्यूज़ चैनल है तो आप बता सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज उठाई भी है भाई साहब, बहुत अच्छी बात बोली थे। अच्छा थारो के नाम वैसे? सिद्धार्थ जी। शर्मा जी पहला तुमने वो जो शिलालेख है जो सती रानिया को इन्हें कद देखे थे लगे ना? वो तो जी अब लागे है अभी लगे हाँ 2 दिन बीच के अंदर गायब की गायब को नहीं हो गया साहब। पहला रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। पहला ढांचो एकदम क्षतिग्रस्त। पहला के वो 8 सेटिंग लागेड़ी है, गेट होया करता 8 लेकर 8 तक का। दोबारा जो काम कराया जो ठेकेदार बाई मिस्टेक या जो भी है बैंक कांड के दीवार के अंदर ही कर दियो। तो बाद में एंगी आवाज़ उठाई, आवाज़ कौन उठाया? अभिमन्यु सिंह राजवी जी है, भैरव सिंह जी आपको तो बै आया थे तो बै करियो है। अब हाँ अब अगले संडे ना होगा उद्घाटन। अच्छा उद्घाटन बै कर से आप जो भी है। हाँ बिल्कुल 1800 साल पुरानी इतनी मतलब एक सभ्यता एक तरह को पाई है। कैसे 1800 वर्ष थोड़ा तो को नहीं हो, बहुत हो जी, बहुत हो गया जी। मैन फिर तो सत्याओं जो है जी सती रानिया को मतलब बंग जब बलिदान की है जो गाथा सुनावा लग रही है बिल्कुल वैसे अंदर बुरी जगी और तो लापरवाही। हाँ बिल्कुल ही लापरवाही। पर अब विभाग आगे ऊपर से लेकिन भी के साथ गणेश जी की जो मूर्ति बतावा है बेबी गायब नहीं, वो तो कोई गेट को पर बार है, दरवाजे का बेबी गायब। नहीं ऐसी तो कोई बाई भी मिस्टेक हो, कोई टूट वगैरह हो गया, बाकी तो कोई
ऐसी कोई बात नहीं। थारो क्या नाम है जी? राजेश सुथार है। सुतार जी, सुतार जी मैंने अभी तैयार बताओ वो शिलालेख है, वो शिलालेख की अब बात करा तो क्या अब इतना दिन बीच के अंदर गायब हो अब वापस लाग गया क्या कहना नहीं वो लागनो भी जरूरी हो, गायब हो उसका ही वजह करे हुए कि भी जो और दीवार है आ थोड़ी वापस इन चिनाई वगैरह करवाई है तो थोड़ो मिस्त्री वगैरह गायब हो अंदर दीवार के गायब हो गए ऊपर ही प्लास्टर कर दिए गए। हाँ तो ताकि वो मिस्त्री वगैरह हो थोड़ा बाना ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ को। तो जिया कि मैं थाने बताना चाहूंगा जठो शिलालेख लगा बीच के अंदर एक स्पोर्ट दीवार लगाई गई है, स्पोर्ट दीवार के बराबर के अंदर और वो जो शिलालेख मतलब अटे खड़े रहने की भी जगह को नहीं अठे और वो जो शिलालेख लगाया गया वो शिलालेख आज से कुछ समय पहला वो शिलालेख के ऊपर ही है जो प्लस्तर वगैरह है वे कर दिया गया है, शिलालेख अंदर दब गया हो और जो अठा का जो जितना भी जागरूक नागरिक है वे भी बाद के अंदर आवाजा उठाई और अठे जो आज प्रतिलिपि लिखेड़ी है और मेरा खुद के समझ को नहीं आ रही मतलब के तरीके की भाषा हुई ना पा हिंदी भाषा भी कोनी के इसका और राजस्थान को जो गौरवशाली जो इतिहास है बी की चीख चीख के है वो गवाही देवे लाग रही है। जितना भी पर्यटक बैठक किला के अंदर प्रवेश करेगा बे राजस्थान को गौरवशाली इतिहास यानी कि अपना हनुमानगढ़ को गौरवशाली इतिहास बाने दिखेगो आ शिलालेख बाने दिखेगी और बाने किले की महत्वता के बारे के अंदर पता चलेगो। जो पट्टिका लगाई गई है वापस भटनेर दुर्ग के तीसरे जो दरवाजा है तीसरो गेट बठे लगाई गई और जो आप खड़े हैं वो तीसरो गेट है यूँ पीछे एक गेट और है दो और एक जो तीसरा जो मेन जो मुख्य गेट है वो जड़ुओं पर प्रवेश करे जो पुरातत्व विभाग का जो अधिकारी है बांगो वो कहना है कि इस शिलालेख ने वापिस इस जगह को ऊपर स्थापित करना बहुत ही जोखिम भर्यो कार्य हो यानी कि जोखिम भर्यो कार्य के तरीके इन्हें लगाया होगा के तरीके इन्हें स्थापित करे होगा अगर थोड़ो सो भी दीवार वगैरह थोड़ी सी 12 जगह पुरानो किलो है इतो पुरानो किलो काल ऊपर आपड़े दीवार आपड़े लाड़ लेते भटनेर दुर्ग के अंदर दीवार मजदूरों के ऊपर गिरी बरबरा के जिसके अंदर मजदूर है जो समाइज भी गया है ना तो लाइट की व्यवस्था है अंधेरो ही अंधेरो है अठे और ज़्यादा कोई समय को नहीं है लगभग मुश्किल कोई 5 साढ़े 5 जगह समय है धूप ही हो करे ई टाइम और फिर भी इतनी हवा है जो ऑक्सीजन की आप बात करा तो ऑक्सीजन भी को नहीं अठे और जिया किया मेरा पसीना चला लग रहा है और आज चीज़ दिखाता है तो बड़ी ही विचार करने की बात है। सागे सागे बता दी ज़्यादा चीज़ अडूंगा है वही तो शहर के अंदर बहुत सारा शहर के अंदर है जो जागरूक नागरिक है आवाज़ उठाई झलको हनुमानगढ़ चैनल के ऊपर आप खुद ही चीज़ की वीडियो ले गए वीडियो अपनी लगाई भी है फिर बाद के अंदर मुकदमों भी दर्ज हो थाने के अंदर प्रशासन भी हरकत के अंदर आयो लेकिन भी बात ना अब साल 1.5 साल है जो बीत चुकी है अभी बात ना और साल 1.5 साल बाद के अंदर गायब होड़ी शिलालेख आज है जो 18 सालों पुरानी शिलालेख गायब होड़ी आज वापस लगा दी गई है। तो वीडियो थाने किसी लगी वीडियो के प्रति थारी क्या राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके बाद जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो पास में बेल आइकन का बटन दबा दो वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दो। थारे गाँव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है इन नंबर पर थे मैंने फोन करो संपर्क करो मैं थारे गाँव में पूछूंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज़ उठाऊंगा। तो मैंने दो इजाजत जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।